हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कंपनसेटिंग एरर्स पढ़ेंगे। कंपनसेटिंग एरर्स वो होता है बेटा जी जहाँ पे गलती दो जगह होती है, एक गलती दूसरे गलती को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिख दिया है। इन एग्जांपल्स के द्वारा हम सीखेंगे कि गलती को कैसे सुधार किया जाएगा। तो सबसे पहला बोल रहा है पेमेंट ऑफ ₹5,000 to M and ₹6,000 to S was made, but M was debited with ₹6,000 and S with ₹5,000। हमने 5,000 पेमेंट किया है M को और 6,000 पेमेंट किया है S को, लेकिन M को डेबिट कर दिए 6,000 से और S को डेबिट कर दिए हैं 5,000 से। पहले हम यहां तक तोड़ के पढ़ लेंगे कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो करेक्ट एंट्री में पेमेंट 5,000 M को करेंगे तो M डेबिट विथ ₹5,000। S को 6,000 दिए हैं, S डेबिट विथ ₹6,000 टू कैश अकाउंट। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या किया, M को डेबिट कर दिए 6,000 से और S को डेबिट कर दिए 5,000 से। यानी कि जो गलत एंट्री हुई है वहां पे M डेबिट विथ ₹6,000, S डेबिट विथ ₹5,000 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में 11,000 करेक्ट एंट्री में भी और रॉन्ग एंट्री में भी। देखिए कैश में कोई गलती नहीं हुआ है। कैश अकाउंट 11,000 होना चाहिए था और 11,000 कैश अकाउंट को क्रेडिट किए भी हैं। गलती हुई है, M को डेबिट करना चाहिए था 5,000 से और डेबिट कर दिए हैं 6,000 से। 1,000 से ज्यादा डेबिट है, तो ज्यादा जब करते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री को रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ M को हम क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपया से टू M विथ ₹1,000। S को डेबिट करना चाहिए था 6,000 से, जबकि डेबिट हम किए हैं 5,000 से। 1,000 कम डेबिट हुआ है S के अकाउंट में। अगर कम अमाउंट से डेबिट होता है तो उस एंट्री को फिर से रिपीट करते हैं हम। तो यहाँ S को हम फिर से डेबिट कर देंगे 1,000 रुपया से। सुधर गई हमारी एरर, रेक्टिफाइड। समझ में आ गया ना। अगला देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख एंड फर्नीचर फॉर ₹50,000। बस यहीं तक पहले पढ़ के एंट्री हम लोग करेक्ट पास कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट विथ ₹1 लाख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट विथ ₹50,000 और पेमेंट किए हैं तो टू कैश अकाउंट। कैश में 1,50,000। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। गड़बड़ क्या किया हमने, मशीनरी वॉज डेबिटेड विथ ₹50,000 एंड फर्नीचर विथ ₹1 लाख। मशीनरी का अमाउंट फर्नीचर में लिख दिए, फर्नीचर का अमाउंट मशीनरी में लिख दिए। तो गलत एंट्री जो हमने पास की है वो है मशीनरी अकाउंट डेबिट विथ ₹50,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विथ ₹1 लाख टू कैश अकाउंट 1,50,000। तो कैश में क्रेडिट होना चाहिए था 1,50,000। कैश में क्रेडिट किए भी 1,50,000। इसमें तो कोई गलती हुई नहीं है, तो कैश अकाउंट को कुछ नहीं करेंगे, इसको जस्ट का तस्ट छोड़ देंगे। मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए था 1 लाख, जबकि गया है सिर्फ 50,000। इसमें और डाल देंगे 50,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट
विथ ₹50,000 कम था, शॉर्ट था, डिफरेंस 50,000 जो था उसको हम मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिए। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था 50,000, जबकि फर्नीचर अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है 1,50,000, ज्यादा डेबिट हो गया है। उसको कम करने के लिए फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट विथ ₹50,000। ज्यादा तो रिवर्स एंट्री, कम तो रिपीट दी एंट्री। याद रहेगा? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹25,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। बस यहीं तक पढ़ेंगे। कैश में सेल किए हैं 25,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 25,000 और एक्स को क्रेडिट सेल किए 50,000 का, तो एक्स डेबिट विथ ₹50,000 एंड टू सेल्स अकाउंट विथ ₹25,000। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है ना बेटा जी? हमने क्या किया, but ₹50,000 was debited to cash account and 25,000 to X account। उल्टा कर दिए फिर से फिगर, कैश में डाल दिए 50,000 और X के अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं 25,000। तो रॉन्ग एंट्री जो हमने पास किया है वो है कैश अकाउंट डेबिट with ₹50,000, X debit with ₹25,000 to sales account with ₹75,000। अब ये गलती हुई है तो सुधार करेंगे। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट हुआ भी है। अब इसको कुछ नहीं करना है तो इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। कैश में कितना डेबिट होना चाहिए था बेटा जी? 25,000। कैश में डेबिट हम कितना कर दिए हैं? 50,000 से। तो रिवर्स कर दीजिए कैश अकाउंट को 25,000 से टू कैश अकाउंट। एक्स में डेबिट होना चाहिए था 50,000, एक्स को डेबिट किए हैं सिर्फ 25,000 से, कम किए हैं। एक्स को फिर से डेबिट कर दीजिए, एक्स डेबिट विथ ₹25,000। कम था तो रिपीट कर दिए हैं एक्स को, और कैश में ज्यादा था तो कैश को क्रेडिट करके एक्स्ट्रा अमाउंट कैंसिल कर दिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग और समझेंगे, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे 2 एग्जांपल हमने और लिखा है। चलिए देखिए, 4th एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ₹50,000 एंड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹5,000। हमको कैश मिला है गुड्स सेल करके 50,000 और पुराना फर्नीचर सेल करके 5,000। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट and to old furniture account। गुड्स सेल करके 50,000 मिला है तो सेल्स में 50,000 से क्रेडिट होगा, है ना बेटा जी? और ओल्ड फर्नीचर में क्रेडिट करेंगे 5,000। कैश में टोटल डेबिट हो गया 55,000। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब देखिए क्या किया है हमने गलती। However, sales account was credited with ₹5,000 and old furniture with ₹50,000। हमने सेल्स में क्रेडिट कर दिया है 5,000 टू सेल्स अकाउंट, 5,000 एंड टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट 50,000। कैश में डेबिट हुआ है जो ओरिजिनल होना चाहिए था 55,000 से। कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। कैश 55,000 होना चाहिए था, 55,000 से डेबिट किए भी हैं।
तो इसको कैंसिल कर दीजिए, इसका कुछ भी सुधार हमको नहीं करना है। अब सेल्स में कितना से क्रेडिट होना चाहिए था बेटा जी? सेल्स में क्रेडिट होना चाहिए था 55,000 से, और हमने क्रेडिट किया है मात्र 5,000। 45,000 का डिफरेंस, 45,000 से सेल्स को क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 45,000। फर्नीचर में क्रेडिट होना चाहिए था 5,000, हमने क्रेडिट कर दिया है विथ ₹50,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट विथ ₹45,000। इसको रिवर्स कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, तो ये गलती भी सुधर जाएगी। ओल्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट विथ ₹45,000। ज्यादा क्रेडिट हुआ था तो उसको डेबिट कर दिए, कम क्रेडिट हुआ था उसको फिर से क्रेडिट कर दिए। ये गलती भी हमारी सुधर गई। लास्ट एग्जांपल देखिए आज के लिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,000 एंड कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट 1,000 मिला टू कमीशन अकाउंट। कमीशन हमको 10,000 मिला है, टोटल 11,000 हमको मिला है कैश में। ये तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड विथ ₹10,000। गलती क्या की है? इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया 10,000 से और कमीशन को क्रेडिट कर दिए हैं 1,000 से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट में चला गया है 10,000 एंड टू कमीशन अकाउंट 1,000। फिगर में गलती की है। अकाउंट में जो एंट्री पास किए हैं, एंट्री में कोई गलती नहीं हुई है। अमाउंट ज्यादा लिखा गया है या कम लिखा गया है। तो 11,000 कैश में डेबिट हो गया है, कैश में कोई गड़बड़ी नहीं, कैश को कैंसिल कर दीजिए। इंटरेस्ट में क्रेडिट होना चाहिए था 1,000, हमने क्रेडिट कर दिया है 10,000 से। 9,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दी है, ज्यादा को कम करने के लिए उसको डेबिट कर दीजिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कमीशन को क्रेडिट करना चाहिए था 10,000 से, हमने किया है मात्र 1,000 से। शॉर्ट क्रेडिट है तो और क्रेडिट कर दीजिए टू कमीशन अकाउंट। होप आज का जो एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने कंपनसेटिंग एरर्स भी आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ और टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।